सो हे गाइस, आज हम फिर आप लोग के लाए हैं जीके जीएस का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो बताना आपको फ्रेंड्स कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष उसको आयोजित किया गया था। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कहाँ पे आयोजित किया गया था, उसके बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया 1991, 1995, 1996, 1992। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। आप इसे याद रखिएगा। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। तो 5 साल बाद। पहला हुआ था 1992 में और दूसरा हुआ था 1997 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। अब होगा कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। पहला दूसरा बता दिए, अब तीसरा भी बता दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जस्ट 5 साल बाद, 97 में 5 जुड़िएगा तो 2002 आएगा। तो 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो आप ये तीनों को याद रखिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 2002 में। तो आप ये तीनों को सीरियल वाइज याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में। तो गाइज ये पहला क्वेश्चन था, हम इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन था हम उसको बता दिए, आप लोग से याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल संलेख, जिसको हम लोग तो बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंग्लिश में, का लक्ष्य है क्या? उसका लक्ष्य है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ऑप्शन में आपको दिया है ओजोन अवक्षय तत्व को कम करना यानी रोकना, जैव विविधता का संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण। तो ये 4 ऑप्शन है। बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था और हम इससे संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। कहाँ पे हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किस देश में हुआ था, कब हुआ था, तो सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड हम बताएंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओजोन अवक्षय तत्व को कम करना। जो ओजोन पर छिद्र हो रहा है उसको, उसके जो छिद्र करने का जो कारण है, मुख्य कारण है, उनको कम करना, वो सभी तत्वों को कम करना जो ओजोन का अवक्षय का मुख्य कारण है, उनको कम करना। इसका यही लक्ष्य है किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ये कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कनाडा देश में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये मॉन्ट्रियल कनाडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर शहर है। कौन? मॉन्ट्रियल। और यहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन अवक्षय जो तत्व है उनको कम करना इनका लक्ष्य था। ओजोन अवक्षय करने वाला जो भी तत्व था उनको कम करना इनका लक्ष्य था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो बताना फ्रेंड्स, जो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, क्योटो सम्मेलन, ये कब आयोजित किया था और कहाँ पे? तो हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ऑप्शन आपको दिया है दिसंबर 1994, दिसंबर 1997, दिसंबर 2000, दिसंबर 2004। तो ये 4 ऑप्शन है। बताना कि कब हुआ था क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ये हुआ था फ्रेंड्स दिसंबर 1997 में, यानी कि 11 दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। कब? 1997 में। कहाँ पे हुआ था? जापान में। तो क्योटो जापान का एक शहर है जहाँ क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997। तो आप इसे याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन थे। और आज हम जो बताए हैं पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताया है, द्वितीय तृतीय पहला दूसरा तीसरा बारे में बताया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इससे एक नया क्वेश्चन फिक्स रहेगा एग्जाम में और ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में, इसलिए हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करा दे रहे हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो बताना आपको कि CER का फुल फॉर्म क्या होता है। जो पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है ये वर्ड CER, इसका फुल फॉर्म आपको ही बताना है। ऑप्शन में आपको दिया सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, कैप्ड इमिशन रिपोजिटरी, सर्टिफाइड इमिशन रिपोजिटिन, कैप्ड इमिशन रिडक्शन। तो ये 4 ऑप्शन है। बताना CER का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन।
सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है CER का। जो फ्रेंड्स ये जो CER है फ्रेंड्स, जो विश्व के अंतर्गत जितने भी देश है या कंपनियां हैं उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किया गया एक प्रमाण पत्र है ये सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। इसको हम लोग कार्बन क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। ये तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन था, हम आपको करा दिए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था फ्रेंड्स, ये किस वर्ष पारित किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है 1997, 1986, 2004, 2012। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1986 का अधिनियम था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का था, 1972 का था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब का था, 1973 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। तो अभी तीनों को याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट 1973 एक साल बाद, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो तीनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपको बताना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ऑप्शन में आपको दिया है 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। तो ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए कि चूँकि 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था, जितने भी वर्ल्ड के आर्द्रभूमि है उनके संरक्षण के लिए। कहाँ पे हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। रामसर कन्वेंशन कब, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में हम लोग मनाते हैं पूरा वर्ल्ड। और क्वेश्चन पूछेगा भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो 49 है वर्तमान में। कितने हैं, 49 रामसर साइट है भारत में। क्वेश्चन किससे पूछेगा, अभी वर्तमान में जो रामसर साइट में शामिल किया गया भारत के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र को, तो वर्तमान में नए 2 को शामिल किया गया है, 48 नंबर और 49 नंबर का। 46 था पहले, एक 47वां जो रामसर साइट में शामिल किया गया था वो था हैदरपुर वेटलैंड। 47 नंबर के वेटलैंड थे, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। 48 नंबर के थे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में 48 नंबर के रामसर साइट है। 49 नंबर के रामसर साइट है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, ये गुजरात में है। तो अभी वर्तमान में 49 रामसर साइट है भारत में, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि NGT का पूरा नाम क्या है, NGT। ऑप्शन आपको दिया नेशनल जियोग्राफिक टीवी, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये 4 ऑप्शन है, बताना कि NGT का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका फुल नेम होता है, फुल फॉर्म होता है NGT का। और ये फ्रेंड्स जो इसका हिंदी हुआ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसका हिंदी हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये जो प्राधिकरण था, अधिनियम था, कब का था, तो 2010 का था। कब का, 2010 का। आप इसे याद रखिएगा, NGT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किस अभयारण्य को पूर्व में, यानी कि पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। पहले किस अभयारण्य को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन में आपको दिया है समसपुर पक्षी अभयारण्य, म्यानी पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि किसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। आप इसे याद रखिएगा, यहीं पे दुर्लभ साइबेरियाई सारस जो आया करते थे, कहाँ पे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है केवलादेव, रणथंभौर, ये सभी कहाँ है, राजस्थान में। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शन आपको दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है और इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि फूलों की घाटी जो वैली ऑफ फ्लावर्स है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में आपको दिया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है फ्रेंड्स, वैली ऑफ फ्लावर। अगर इन पूछेगा साइलेंट वैली कहाँ है, शांत घाटी, तो वो केरल में है, लेकिन फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो आप इसे याद रखिएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी है। सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का था। तो आज का 10 क्वेश्चन हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करा दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।